Assalamu alaikum. I am Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexual disorders and infertility specialist working here at Saira Healthcare, बाराबंकी उत्तर प्रदेश। देखिए, स्पर्म काउंट का कम होना, स्पर्म काउंट का नील हो जाना यानी कि ओलिगोस्पर्मिया या एजोस्पर्मिया, आजकल ये बीमारियां बहुत ज़्यादा कॉमन होती जा रही हैं। आजकल हमारे पास इस तरह के पेशेंट जो है बहुत सारे विज़िट करते हैं। बहुत सारे पेशेंट जो है स्पर्म काउंट के इश्यूज़ को लेकर के हमारे सेंटर पर आते हैं, तशरीफ़ लाते हैं या ऑनलाइन कंसल्ट करते हैं। क्योंकि ये बीमारी एक ऐसी बीमारी और ऐसी डिज़ीज़ है कि आम तौर पे इसका जो कॉस्ट होता है ट्रीटमेंट का, वो थोड़ा सा कॉस्टली जाता है। इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है। तो बहुत सारे लोग बार बार ये रिक्वेस्ट करते हैं कि डॉक्टर साहब, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है वो इतनी अच्छी नहीं है, हम फाइनेंशियली जो है इतने स्टेबल नहीं हैं, तो फिर हमें कुछ ऐसा नुस्खा आप बता दीजिए, कुछ ऐसा एक ऐसी मेडिसिन हमें बता दीजिए कि जिसका इस्तेमाल करें और जो स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ हैं वो हमारे रिज़ॉल्व हो जाएं और स्पर्म से रिलेटेड जितनी भी परेशानियां हमारे अंदर हैं वो सारी की सारी ठीक हो जाएं। तो देखिए, जनरली ऐसा तो मुमकिन होता नहीं है कि सिर्फ़ एक नुस्खे से और एक मेडिसिन से आप इतनी बड़ी परेशानी रिज़ॉल्व कर लें, क्योंकि बहुत मरतबा हमने आप लोगों को बताया हुआ है कि ये स्पर्म से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं, ये बहुत मरतबा ऐसा होता है कि इसके पीछे के जो कॉजेज़ और सबब और जो समझ लीजिए एक तरह से असबाब जो होते हैं वो बहुत सारे होते हैं। मल्टीपल असबाब, मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं जिसकी वजह से किसी शख्स के अंदर स्पर्म से रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको ओलिगोस्पर्मिया हो जाता है, उनको एजोस्पर्मिया हो जाता है, उनको टेरेटोस्पर्मिया हो जाता है, उनको एस्थेनोस्पर्मिया हो जाता है, पस सेल्स इंक्रीज़ हो जाते हैं, उनके जो है और एग्लूटिनेशन है वो प्रेजेंट होता है, या बहुत सारे मल्टीपल इश्यूज़ उनके स्पर्म से रिलेटेड जो है होते हैं, जो आपके सीमेन एनालिसिस में डायग्नोज होते हैं। अब ये हमने बहुत सारी टर्म तो फेंक दी आपके ऊपर, आपको समझ में आया, हो सकता है समझ में आ गया हो मैक्सिमम लोगों को। जिनकी समझ में नहीं आया है, एक मतलब हम एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि ये सब क्या होता है। ओलिगोस्पर्मिया, स्पर्म काउंट आपके कम है अगर, तो उस कंडीशन को हम लोग ओलिगोस्पर्मिया कहते हैं। एजोस्पर्मिया, अगर स्पर्म काउंट आपके ज़ीरो है, नील है, तो उस कंडीशन को हम लोग एजोस्पर्मिया कहते हैं। स्पर्म काउंट अगर आपके नॉर्मल नहीं है, मॉर्फोलॉजी सही नहीं है, तो उसको हम लोग टेरेटोस्पर्मिया कहते हैं। हाँ, पस सेल्स अगर आपके बढ़े हुए हैं, उस सिचुएशन को हम इन्फेक्शन वगैरह कहते हैं कि इन्फेक्शन है इसके सीमेन में, है ना, तो उसको हम लोग इंक्रीज्ड पस सेल्स करके लिखते हैं अपने प्रिस्क्रिप्शन पर। अगर उसमें स्पर्म जो है एक दूसरे से चिपके रहते हैं, अटैच्ड रहते हैं, तो उसको हम लोग एग्लूटिनेशन के नाम से जानते हैं। स्पर्म की जो मोटिलिटी होती है वो अगर डिक्रीज़ हो जाती है तो उसको हम लोग एस्थेनोस्पर्मिया के नाम से जानते हैं। ये सारे जो इश्यूज़ होते हैं ये आपके स्पर्म से रिलेटेड होते हैं, और इन सारी चीज़ों को कहीं ना कहीं जो सपोर्ट देता है एक नुस्खा, वो हम आपको आज बताने जा रहे हैं। इस नुस्खे को इस्तेमाल करके स्पर्म के जो इश्यूज़ हैं उनको आप रिज़ॉल्व कर सकते हैं। स्पर्म के जो बहुत सारे इश्यूज़ हैं वो इस नुस्खे से आपके ठीक हो सकते हैं, रिज़ॉल्व हो सकते हैं। तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए और नुस्खा लिखिए जो हम बताने जा रहे हैं आपको। ये नुस्खा बहुत इफ़ेक्टिव है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और ज़्यादातर लोग इस तरह के नुस्खे जो है किसी को बताया नहीं करते हैं, और जो इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं वो लोग छुपा के रखते हैं। पता नहीं क्यों, ये आज तक हमारी समझ में नहीं आई है। हमारी ऐसी कोई कोशिश नहीं है, शुरू से ही हम जो नुस्खे वगैरह होते हैं वो हम हमेशा से आप लोगों को बताते आए हैं, और आज की इस वीडियो में भी हम ये जो बहुत ही ख़ास और इफ़ेक्टिव नुस्खा है ये आप लोगों को शेयर करने जा रहे हैं। तो आप कॉपी पेन निकाल लीजिए, लिखना शुरू कर लीजिए। सबसे पहले नंबर पे सालब पंजा। इसमें जितनी भी चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं ये सारी चीज़ें आपको इक्वल क्वांटिटी, बराबर मकदार में, हम वज़न में लेना है आपको, ठीक है। सालब पंजा आपको लेना है सबसे पहले नंबर पे, सालब मिस्री दूसरे नंबर पे, अजगन तीसरे नंबर पे, है ना, सतावर चौथे नंबर पे, और इसी तरीके से इसमें जो है सिंघाड़ा है ना पाँचवें नंबर पे। ये 5 इंग्रेडिएंट जो हमने आपको बताए हैं, सिंघाड़ा खुश्क, वो नहीं सिंघाड़ा जो आजकल आपको मार्केट में ठेलों पे बिकता हुआ मिलेगा, वो सिंघाड़ा नहीं, सिंघाड़ा खुश्क मिलता है आपको पंसारी के यहाँ, है ना। तो ये जो 5 इंग्रेडिएंट हमने आपको बताए हैं, होपफुली आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो फिर से सुनिए। सालब पंजा, सालब मिस्री, है ना, सतावर, मूसली सफ़ेद, और अजगंद और सिंघाड़ा खुश्क, है ना। ये चीज़ें जो हैं आपको इस्तेमाल करनी है। ये हम वज़न इक्वल क्वांटिटी और बराबर मकदार में आपको लेना है।
सालब पंजा, सालब मिस्री, इन दोनों चीज़ों में आपको इख्तियार भी है, अगर चाहें तो दोनों को मिला लें, क्योंकि ये कॉस्टली इंग्रेडिएंट होते हैं, थोड़े महंगे होते हैं। चाहें तो दोनों को शामिल करें या सालब मिस्री और सालब पंजा में से कोई एक आप इस्तेमाल कर लें, ये आपको ऑप्शनल दिया गया है। इसके अलावा सतावर, मूसली सफ़ेद, असगंद और सिंगाड़ा खुश्क, ये चारों चीज़ें जो हैं कंपलसरी हैं। ठीक है, इन चारों चीज़ों को आपको इक्वल क्वांटिटी में शामिल करना है। बाकी सालब मिस्री और सालब पंजा को आपको ऑप्शनल है, आपके इख्तियार में, चाहें तो इस्तेमाल करें, चाहे इन दोनों में से कोई एक इस्तेमाल कर लें, ये आपके पास ऑप्शन है। तो इन चारों पांचों चीज़ों को अगर आप दोनों को इस्तेमाल कर रहे हैं तो 6 चीज़ों को, है ना, आप इक्वल क्वांटिटी में पाउडर बना लीजिए। पाउडर बना करके सुबह शाम एक एक चम्मच दोनों टाइम इस्तेमाल कर लीजिए। 2-3 महीनों के इस्तेमाल करने के बाद अपना सीमेन एनालिसिस आप करा लीजिए, तो इंशाल्लाह आपका जो सीमेन एनालिसिस है वो नॉर्मल ज़रूर हो जाएगा, उम्मीद करते हैं। अगर मेजर प्रॉब्लम नहीं हुए आपके अंदर, तो अगर पता चला बहुत सारे इश्यूज़ हैं आपके अंदर, वेरिकोसील है, टेस्टिकुलर एट्रोफी है, हार्मोनल इम्बैलेंस है, एपिडिडाइमल सिस्ट है, एपिडिडाइमेटिस है और काइटिस है, अगर इस तरह के इश्यूज़ होंगे तो जाहिर सी बात है ये इस नुस्खे से वर्क नहीं होगा। हम खुद ही आपको बता रहे हैं, नहीं होगा। कभी कभी ऐसा होता है, माइनर इश्यूज़ होते हैं, उसकी वजह से स्पर्म काउंट में इशू हो जाता है, सीमेन एनालिसिस में इश्यूज़ आपके डिटेक्ट होते हैं, तो वो सारे इससे आपके क्योर हो सकते हैं। लेकिन अगर इतने मेजर प्रॉब्लम हैं जो भी हमने आपको बताया, तो उससे फिर ये नहीं होगा। उसके लिए प्रॉपर स्पेशलाइज्ड जो ट्रीटमेंट है वो आपको लेना ही पड़ेगा। देयर इज़ नो अदर ऑप्शन कि हम कोई नुस्खा ऐसा बता दें आप यूज़ कर लें और ठीक हो जाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। अगर आपके अंदर ऑर्काइटिस है, एपिडिडाइमेटिस है, इस तरह के इन्फेक्शंस हैं, एपिडिडाइमल सिस्ट है, गांठें हैं, या इसी तरीके से आपके अंदर जो है वेरिकोसील है, टेस्टिकुलर एट्रोफी है, तो इन सब चीज़ों को क्योर करना पड़ेगा। उसके बाद ही आपका सीमेन एनालिसिस नॉर्मल हो सकता है, अदरवाइज़ देयर इज़ नो अदर ऑप्शन, नहीं हो सकता है। अच्छा, बहुत सारे लोग फिर ये कहते हैं कि ये जो नुस्खा आपने बता दिया है, आप हमें खुद ही बना करके दे दीजिए, हम बना नहीं पाते हैं, या फिर जो है बहुत सारे इश्यूज़ इस तरह के होते हैं। तो देखिए, ये जो नुस्खा हमने आप लोगों को बताया है, इससे सेम मिलता जुलता नुस्खा जो है हमारा रिसर्च प्रोडक्ट जो है स्पर्मोजेनिक, जो कंटेंट हमने आपको बताए हैं, ये सारी चीज़ें तो इसके अंदर शामिल होती ही हैं, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें उसके अंदर शामिल होती है। कौच के बीज होते हैं, मरोड़ फली होती है ना, और इसी तरीके से उसके अंदर दालचीनी होती है ना। जो इसमें नहीं है उसमें और भी कई सारी चीज़ें जो एडवांस्ड हैं वो इसके अंदर शामिल हैं। तो आप चाहें तो डायरेक्टली ये नुस्खा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो स्पर्मोजेनिक नुस्खा है हमारा, जो मेडिसिन है, प्रिपेयर्ड मेडिसिन आपको हमारे यहाँ से मिल जाएगी, आप इसका भी इसकी जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। डिस्प्ले पे आपको नंबर हमारा शो रहा होगा 9452580944, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और इस मेडिसिन के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि कैसे आपको मिलेगी, कितनी ग्राम का होता है, क्या MRP है ना, किस तरीके से आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। स्पर्मोजेनिक के बारे में हमने आपको मल्टीपल वीडियोस में ऑलरेडी बताया हुआ है, तो वो सारी चीज़ें आप रिपीट नहीं करेंगे। बस सिर्फ 2 लफ्ज़ उसके बारे में हम कहना चाहेंगे, 2 लाइन, कि स्पर्मोजेनिक जो है बहुत इफ़ेक्टिव है आपके सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में और इनफर्टिलिटी में। सेक्सुअल जो डिसऑर्डर्स हैं आपके अंदर, बहुत सारे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स को ये क्योर करता है, इवन आपके इनफर्टिलिटी को भी ये क्योर करता है। बहुत इफ़ेक्टिव है। जिन लोगों को ये इस तरह के इश्यूज़ होते हैं उनको तो इस्तेमाल करना ही चाहिए, लेकिन जो लोग नॉर्मल होते हैं, जिन लोगों को कोई परेशानी नहीं है, तो एज़ ए हिफ्ज़ मा तक़द्दुम, एज़ ए प्रिकॉशंस, उन लोगों को भी इसका इस्तेमाल ज़रूर करना चाहिए, ताकि उनके अंदर इस तरह के इश्यूज़ आगे चल कर के होने ना पाएँ, उससे भी बचे रहें, है ना। तो ये जो नुस्खा है, होपफुली आप लोगों की आज की इस वीडियो में जो हमने आप लोगों को बताया है वो समझ में आया ज़रूर होगा, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज की इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।